क्षणों के पश्चात इस दिव्य पुराण की आज सप्तम दिवस के विराम दिवस की मंगल आरती प्रारंभ हो रही है। बड़े ही सौभाग्य सभी अपने अपने गृह कार्यों को विराम लगाएं, कथा पंडाल में पधारें, आरती में सम्मिलित हों। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोगा, राधा सी गोरी नहीं, प्यारो कृष्ण नाम सोना। ओ हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंडमंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान, आसन ले विराजियो मेरे पूर्ण करियो काम। जय गुरुवर जय इष्टवर, जय सीतावर हृदयेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। अंजनी सुत बंदन करूं, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान।
आज सभा के बीच में प्रभु रख लीजो मेरो मान। हरि हरि ओ हरि ओ। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुद्दित विनिंदिक पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी रसमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों, आइए परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से अंग्रेजी वर्ष 2025 नव वर्ष के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवसीय अनुष्ठान के आज सप्तम दिवस में हम सभी लोग आ चुके हैं। कहते हैं कि जिसने 6 दिन समय के अभाव के कारण कथा को नहीं सुना, यदि वो सप्तम दिवसीय कथा को सुने तो उसको 7 ही दिन कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि आज भागवत कथा सारांश हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आइएगा हम सब मिलकर के भागवत महापुराण की आरती को लेकर के सर्वप्रथम चलें। श्री हनुमान जी महाराज कृपा करें। सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठे हुए राजा परीक्षित आज सप्तम दिवस की कथा का आनंद लेंगे। आइए हम सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं और भक्ति भाव के साथ में आरती गाएं। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणस्य मुखाद्रग्निरजायत दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी प्रेम से गाते हो जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर
करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। दूत हो राधा राधा जपन सो, भव बाधा कट जाए। कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जा। ओ राधा 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 श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा श्री राधा, राधा 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 राधा श्री राधा, राधा 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 राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा। हरि बोल। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की
आदत सी हो गई है। राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। हरि बोल। राधा 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 श्री राधा, 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 राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा। राधा रानी सरकार की श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल। जय हो। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। बिहारी सावरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज बल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला।
राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधे 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 श्याम राधे 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 जगल में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बंसी वट में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 श्याम राधे 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 बड़ा सुंदर वर्णन है। रुक्मणी महारानी कौन है? आप लोग देखो भागवत कथा सुनते हो तो शायद आपको पता होगा रुक्मणी महारानी कौन है। हमारा प्रश्न है आपसे, अगर भागवत कथा आप सुनते हो तो। अच्छा चलो, रुक्मणी महारानी का नहीं पता, भगवान कृष्ण के बारे में बताओ। भगवान कृष्ण कौन है? क्या कथा सुन रहे हो आप? भगवान कृष्ण ही राम हैं। हम बोलेंगे तो बोले हाँ है। ये त्रेता में राम बने हैं, द्वापर में कृष्ण रूप में आए हैं। और माता सीता जी जो बनी है ना राम जी की धर्मपत्नी त्रेता में, वही माता सीता जी इस समय रुक्मणी बनी है। कौन बनी है? रुक्मणी। कथा में हमने बताया कि जय और विजय भगवान विष्णु के पार्षद हैं। इनको सनकादि ऋषियों के द्वारा श्राप लगा है। क्या श्राप लगा था? कि 3 योनियों के लिए तुम जाओ, राक्षस हो जाओ। जय विजय भगवान के पार्षद, भगवान के द्वारपाल हैं ये सनकादि ऋषि, सनक, सननंदन, सनातन और सनंत कुमार। ये चारों ब्रह्मा जी के बेटा हैं। इनके द्वारा श्राप लगा है।
क्योंकि सनकादि ऋषि जो थे वो तो भगवान के परम भक्त हैं, सन्यासी, इन्होंने कभी विवाह नहीं किया, सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं सनकादि ऋषि। भगवान ब्रह्मा जी ने जब दुनिया को बनाया, दुनिया की सृष्टि की, तो उस समय मन से मानस पुत्र प्रकट हुए थे। ये मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार। तो महाराज इनके द्वारा, क्योंकि ये भगवान के दर्शन करने को कभी भी जा सकते थे, इनको कोई रोक टोक नहीं थी, जब मन करता तब भगवान से मिलने जा सकते थे। और रोजाना का नियम था इनका जाना, रोजाना जाते थे। लेकिन एक दिन न जाने क्या हुआ, होए वही जो राम रच रखा। सनातन सनंत कुमारों को जय और विजय ने अंदर विष्णु लोक में जाने से रोक दिया। भगवान के दर्शन करने से रोका तो इन्होंने श्राप दिया था, हम कथा में बता रहे थे। भगवान के ही पार्षद हैं ये जय और विजय, इनको श्राप लगा और ये 3 योनियों के लिए राक्षस हुए। अब आप लोग बताओ कौन सी योनि में ये क्या क्या बने? प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो ना जोर से राधे राधे। आप लोग बताओ 3 योनियों में वे राक्षस बने, तो कौन कौन बने? पहले आया सतयुग, तो सतयुग में जय और विजय, इनको श्राप लगा था। ये कौन बने थे? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। कौन बने थे जी? अब कथा सुनो ना, बताओ कौन बने थे? राम को नाम तो तुम पर लियो ना जाए, कम से कम राक्षसन को ही ले लो। राक्षस बने हैं हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया था। कौन सा अवतार था वो? नरसिंह। एक बार माता जी के लिए तालियां बजाओ, जोर से तालियां। नरसिंह बन करके आए थे प्रहलाद जी। ये हिरण्यकश्यप के ही बेटा हैं और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए अवतार लिया था भगवान का। कौन सा अवतार था बताओ? भगवान के अवतारों के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है और 25वें का भी पहले से ही भविष्यवाणी हो गई है। 25वां अवतार भी होगा, ये भविष्यवाणी है कल्कि महाराज के रूप में। हिरण्याक्ष का वध मेरे प्रभु वाराह बन करके करते हैं। कौन बने थे भगवान? वाराह भगवान बने थे। अब ये दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप त्रेता में आए। त्रेता में इनका क्या नाम पड़ा? कथाएं सुन रहे हो आपके? नहीं, हमें क्या मालूम। ये दोनों भाई त्रेता में बने थे, रावण और कुंभकर्ण। कौन बने थे? रावण और कुंभकर्ण। ये भी स्वयं सनकादि ऋषियों का ही श्राप था। जब जय विजय चरणों में गिर पड़े ना कि भगवान ऐसा श्राप हमें क्यों दे रहे हो। भगवान इस समय शयन कक्ष में थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हमें क्यों बना रहे हो, हमें राक्षस योनि में क्यों भेज रहे हो? तब सनकादि ऋषियों ने पूछा कि तुमने हमें अंदर जाने से क्यों रोका? तो जय विजय ने कहा कि महाराज भगवान इस समय आराम कर रहे थे। हमने विचार किया कि आपको यदि भेज देंगे, आराम करते हुए आप उनको जगाओगे, उनके चरण स्पर्श करोगे, तो हम द्वारपाल काय बात के, हम तो अपने स्वामी की सेवा में है। भगवान सो रहे हैं और हम किसी को कहते हैं जाओ भैया जाओ भगवान से मिल लो, तो ये तो ठीक नहीं है। तो हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसलिए हमने आपसे आग्रह किया था कि अंदर मत जाओ।
महाराज सनकादिक ऋषियों ने जब चरणों में गिरे हुए जय विजय को देखा था तो फिर वरदान दिया था कि तुम राक्षस तो बनोगे, राक्षस योनि को तो जाओगे, क्योंकि श्राप दे दिया। कहते हैं ना, तीर कमान से और वचन जुबान से यदि निकल गया तो निकल गया, वो वापस फिर नहीं लौटता, गया तो गया। तो महाराज सोच समझ करके बोलना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। महाराज काम तो अब देखो ऐसा हो गया कि तुम्हें राक्षस योनि में तो जाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा वरदान भी है, तुम्हारी मुक्ति स्वयं भगवान के ही हाथों होगी। तो भगवान बराह भी बने, नरसिंह भी बने, और उसके बाद में त्रेता में जब ये जय विजय दोनों भाई कुंभकर्ण और रावण बने तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया त्रेता में? राम अवतार। राम के हाथों रावण और कुंभकर्ण का संहार हुआ। अब यही दोनों भाई देखो, उस समय भी माता धरती, सतयुग में धरती माता के कारण, पृथ्वी माता के कारण हिरण्याक्ष का वध हुआ, क्योंकि धरती को ले जाकर के छुपा दिया था रसातल में। ये भी धरती माता भी लक्ष्मी ही स्वरूप हैं। कौन है ये? स्वयं लक्ष्मी है। महाराज नारायण की धर्म पत्नी है ये माता पृथ्वी। कौन है? नारायण प्रभु की धर्म पत्नी है। इन्हीं के कारण पहले जय और विजय जो पहली योनि में आए, किस योनि में? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के। तो मृत्यु का कारण कौन? माता पृथ्वी, मानो भगवान की धर्मपत्नी। और यही माता पृथ्वी जो स्वयं लक्ष्मी है, भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया तो माता पृथ्वी का भी अवतार हुआ। क्या अवतार हुआ था? सीता जी के रूप में। जानकी माता जनक महाराज की बिटिया नहीं थी, शायद आपने कथा में सुना हो। हम जब कक्षा 4 में थे ना, तब हिंदी की पुस्तक में ये कथा मिलती थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो। है ना? ये माता जो जानकी है, वो राजा और रानी ने, महाराज जनक ने और माता सुनैना ने सोने का हल मिलकर के चलाया था। जमीन जोती थी तो जमीन में से प्रकट हुई है एक गड्ढे में। ये पृथ्वी का ही अवतार कहेंगे ना। स्वयं लक्ष्मी है। नारायण की धर्मपत्नी का नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या है? लक्ष्मी। नारायण स्वयं राम है और माता सीता जी लक्ष्मी है। लक्ष्मी के बिना नारायण भी अधूरे हैं। और भगवत प्रेमियों, यही भगवान श्री राम जब कृष्ण अवतार लेकर के आए तो माता रुक्मणी का अवतार हुआ है। अब रुक्मणी महारानी भी ध्यान से सुनना, राजा भीष्म की बेटी नहीं है। राजा भीष्म कहते हैं कि एक बार किसी जलाशय में स्नान कर रहे थे तो इन्होंने एक कमल के पुष्प पर लक्ष्मी स्वरूपा, ये माता रुक्मणी छोटी सी कन्या, इनको बहते हुए देखा था जल में। इनका प्राकट्य हुआ है जल से। कमल के फूल पर लक्ष्मी जी का वास है। पूजा करो, पूजा में कमल का लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करो। माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो महाराज इस जन्म में भी माता लक्ष्मी ही, ये दोनों भाई जो जय और विजय द्वापर में आए हैं, शिशुपाल और दंत वक्त्र बनके, इनकी मृत्यु का कारण बनी है। क्योंकि रुक्मिणी महारानी का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था रुक्मी, वो इस शिशुपाल का मित्र था। ये शिशुपाल कौन है? ये जय और विजय, वही राक्षस योनि का, राक्षस योनि में आए हैं जय विजय। तो महाराज इनसे विवाह
पिछले जन्म में रावण बन के भी करना चाहता था। माता जानकी का हरण करके ले गया, भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। और ठीक ऐसे ही ये इस जन्म में जब माता रुक्मणी बनी है तो शिशुपाल इनसे विवाह करना चाहता है और बारात की तैयारियां चल रही हैं। रुक्मी ने अपनी बहन का रिश्ता कर दिया है, पिताजी को भी डरा दिया है, धमका दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। संतान को प्रेम करें माता पिता, ये उनका अधिकार है, लेकिन कभी भी अपनी संतान को अपने सिर पर नहीं चढ़ाओ। इतना भी लाड़ मत दिखाओ कि वो फिर हमें ही उल्टा सीधा बोलने लगे। माताएं जब घर में कीर्तन करती हैं तो एक बड़ा सुंदर भजन गाती हैं कि चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर घुमाना। कितनी ज्ञान की बातें हैं। बिटियाओं को इतना भी छूट मत दो और बेटे को इतनी छूट मत दो कि सिर पे चढ़ जाए। भीष्मक महाराज के सिर चढ़ गया था ये रुक्मी, जिसके कारण पिताजी चाहते हैं कि हम अपनी बिटिया का विवाह कृष्ण के साथ करेंगे, लेकिन इसके सामने नहीं चली। कलम कथा में सुन रहे थे, इधर तो तैयारियां कर रहा है शिशुपाल, बारात जाएगी कुंडनीपुर, और इधर महारानी रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी है। रो रो करके उस चिट्ठी को लिखा है। एक ब्राह्मण देवता के हाथों में वो चिट्ठी दी है। पिताजी की माताजी की सहमति से ये कार्य हुआ है। माता पिता यदि चाहते हो और कोई बीच में अड़चन डाल रहा है विवाह में, तो ये भी तो ठीक बात नहीं है। माता पिता की सहमति से यदि विवाह संस्कार होता है तो वो शास्त्रीय पद्धति मानी जाती है। यही शास्त्रीय पद्धति है हमारे देश में। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज ये कलयुग के आने से विदेशी जो संस्कृति है मेरे देश में प्रवेश कर गई है। विदेशी कल्चर आजकल देख लो, लड़का लड़की अपने आप शादी करते हैं, माता पिता की नहीं चलती है। बोले जी हम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, हम तो लव मैरिज करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये लव पता नहीं इस दुनिया में, इस भारत में कहां से आ गया। माता पिता से ये लव क्यों नहीं होता है? बहन को एक भाई से लव क्यों नहीं होता? बड़ा दुख होता है ये कह करके कि माथे पर तिलक लगाकर हाथ में कलावा बांधकर विधर्मी आकर के अपने आप को बेटियों को फंसा लेता है। लव जिहाद चल रहा है मेरे देश में। अगर हमारे देश की बिटियां आए सचेत हो जाएं तो इन विदरियों की औकात नहीं है। लेकिन पता नहीं इस बिटिया को, हमारे देश की को क्या होता जा रहा है। माता पिता से लव नहीं है इसे। उस पड़ोसी विधर्मी के साथ में जाकर किसी दुकान पर दो पकौड़ी क्या खा ली, दो गोलगप्पे क्या खा लिए, बस उसी के साथ में जीना मरना। हे भगवान। और फिर देखो ना ऐसी बिटियाओं का होता क्या है? न्यूज चैनल को भी खोल के देखा करो, घर में समाचार सुना करो। क्या होता है? 35-35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक टुकड़ा कहीं पड़ा, एक टुकड़ा कहीं पड़ा है, और करो लव जिहाद। अगर टुकड़े नहीं होंगे तो फिर जिस गाय को हम पूजते हैं वो गाय खाओ, काटो, बनाओ। तुम्हारी माँ इतनी पवित्र रही कि तुलसी माता की पूजा करती है। निरपराध प्राणी की हत्या को पाप बताया गया, लेकिन वही बिटिया जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानती, माता पिता के अनुसार विवाह नहीं करती, अपनी इच्छा से विवाह करती है, वो क्या करती है? फिर गाय खाना पड़ता है उसको, गाय का मांस खाना पड़ता है। फिर काटो बकरा खाओ, और खाओ सो खाओ, बनाओ। पहले तो बनाना पड़ेगा ना जी, बनाओ।
मेरे देश की ये पद्धति नहीं है, ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है। लव का मतलब क्या होता है, कोई जरा मुझे बताए। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, लव किसे कहते हैं? लव का अर्थ होता है प्यार। क्या होता है जी? क्या माता पिता से हमें प्यार करने का अधिकार नहीं है? पूछना चाहता हूं मैं। जिन माता पिता ने अगर हमें प्यार न किया हो, हमसे लव न किया हो, तो हम बताओ बड़े हो सकते थे क्या? माता पिता ने हमसे लव ही तो किया है। माता पिता के अपने बच्चों को बोलते नहीं है आई लव यू? या एक बेटी या एक बेटा अपने माता पिता को आई लव यू नहीं बोल सकता। फिल्में देखो, टीवी अगर देखते हो तो उसमें सुनो, एक बिटिया आती है लव यू पापा ऐसे कह के गले लग जाती है। लगती है कि नहीं लगती? तो हमें अपने पिताजी से माताजी से प्रेम नहीं करना चाहिए। क्या चल रहा है मेरे देश में? ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है। और आजकल उन्हीं बच्चों को देखो तो पढ़ लिख रहे हैं, पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं। जो बेचारा कुछ जानता नहीं, अनपढ़ गंवार है, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाता बाहर। जो पढ़ लिख रहा है वही इस लव के चक्कर में पड़ता है। जिसको इजाजत मिल जाती है ना कॉलेज जाने की, जिसको इजाजत मिल जाती है घर से जाने की बाहर, बस फिर तो अपनी इच्छा अनुसार विवाह करेंगे। जो बेचारा थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, जो भगवान राम और कृष्ण से जुड़ गया, उसका ये फैसला नहीं होता। माता पिता ने जो जहां रिश्ता कर दिया, बस उसी के साथ अपना जीवन बिताना है। क्या चल रहा है मेरे देश में महाराज? बड़ा दुख होता है। वो जो पढ़ लिख गए हैं, जो लव के चक्कर में पड़ गए, अब जानते हो उनसे माता पिता उनको समझाएं तो वो क्या कहते हैं? बोले जी लव मैरिज करना तो ये तो शास्त्र भी कहते हैं। अब किसी ने पूछा क्या कहते हैं शास्त्र? शास्त्रों में ऐसा कहाँ लिखा है? बोले जी रुक्मणी महारानी ने तो लव किया था कृष्ण से, चिट्ठी लिखी थी। बंधुओं ध्यान से सुन लेना, चिट्ठी लिखी थी ये सत्य है, लेकिन लिखी कैसे थी? माता पिता की सहमति से। माता पिता चाहते थे कि कृष्ण से रुक्मणी का विवाह हो। भागवत कभी पढ़ो, भागवत किसी से सुनो, जब तक किसी संत के चरणों की धूल सिर पर नहीं चढ़ाओगे ये ज्ञान नहीं मिलेगा। अपनी मनचाही कथाएं बोलने लग जाते, पढ़ लिख गए हैं वो लव के चक्कर में पढ़ करके। बोले जो उन्होंने ऐसा किया था। हम पहले भी बता रहे थे, राधा रानी से प्रेम किया। प्रेम करना कौन सी गलत बात है? और प्रेम किया सो किया, हो तो शादी भी नहीं किए। हम तो कम से कम शादी करके साथ निभाना चाहते हैं, बेड़ा गर्क हो जाए तेरा। जानते भी हो तुम कृष्ण कौन है, जानते भी हो तुम राधा कौन है। अगर तुम चलो यही बात हम मानते हैं, तुम भगवान ने ऐसा किया, तुम्हें भी करने का पूरा अधिकार है, करो, तुम्हें छूट दे दी। तो फिर भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया था। जरा गिरिराज पर्वत उठा के दिखाओ हमें। 5 किलो का एक बट्टा अपने हाथ में लेके खड़े होकर दिखाओ। अगर कर सकते हो तो फिर तुम्हें अधिकार है, प्रेम करो और शादी किसी और से करना। शंकर भगवान ने भी समाज के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष का पान किया। बताओ किया कि नहीं किया? भगवान ने जो किया वो हम भी कर सकते हैं, तो जरा करके देखो। क्यों नहीं करते? वही पढ़ी लिखे बच्चे जो हमारे धर्म पर उंगली उठाते हैं, हमारे देवी देवताओं पर उंगलियां उठाते हैं, अगर उनसे ये भी कह दिया जाए ना कि चलो ठीक है तुम भगवान ने जो किया वो कर सकते हो। अब गोवर्धन महाराज को तो तुम उठा नहीं पाओगे, विष भी नहीं तुम पी पाओगे। भोले बाबा ने विष पान किया, नहीं पी सकते, 1.5 मिनट में ही जयराम जी की हो जाएगी। तो चलो सत्य बताओ। एक बात और पूछ रहे हैं, भगवान श्री राम ने जो किया वो तो कर सकते हो। भगवान श्री राम ने क्या किया था? बाबा तुलसी जी ने रामायण में लिखा है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता,
प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। क्या लिखा है? भगवान श्री राम जब छोटे थे तो प्रातः काल जब सो करके जागते थे, सबसे पहले जाकर वो क्या करते थे? माता जी को प्रणाम करते थे, चरणों में सिर झुकाते थे। दिन की शुरुआत ही बड़ों के आशीर्वाद से करते थे। माँ जी को पहले प्रणाम किया, चरण छुए, और उसके बाद में पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी का दर्शन किया, पिताजी के चरण छुए, फिर उसके बाद में आता था नंबर गुरु जी का। अब भाव से बोलो राधे राधे। भगवान ने जो किया, अब कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, शिव ने जो किया वो भी हम नहीं कर सकते, तो राम ने जो किया वो तो कर सकते हो। बताओ कौन कौन करता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने बच्चों को समझाओ। माता पिता का आशीर्वाद नित्य प्रति लेना। अब देखो हमारे देश की पद्धति और है कि आप यदि उत्तर प्रदेश से इधर पूर्वांचल की ओर बढ़ जाओ तो यहाँ बिटिया पिताजी के माताजी के पैर छूते हुए मिलेगी। बिहार साइड में जहां से भोजपुरी बोलना प्रारंभ हो जाते पूर्वांचल में, आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, क्योंकि हम भी भगवान की कृपा से उधर भागवत कथा करने जाते हैं। लेकिन हमारे व्रज क्षेत्र में आगरा, मथुरा और इटावा, एटा, मैनपुरी तक ऐसा नहीं है। हम उत्तर प्रदेश वाले हैं, मथुरा ब्रज वाले हैं। यहाँ बाप भी अपनी बेटी का चरण स्पर्श करता है, बेटी से चरण छुआते नहीं है, बेटी के पैर छूते हैं माता। उस साइड से हैं आप, बिहार साइड से, पूर्वांचल से, तो फिर चरण, यदि मैं तो कहूंगा कि चरण बिटिया को माता पिता के छूने नहीं चाहिए, क्योंकि हम ब्रज वाले हैं। भाव से बोलो एक बार राधे राधे, और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। रुक्मणी का विवाह हुआ है ना भगवत प्रेमियों, तो वो माता पिता की सहमति से हुआ है। चिट्ठी लिखी है रुक्मणी ने, माता पिता के सामने लिखी है, और उस चिट्ठी को एक ब्राह्मण देवता को दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई सहेली गई होगी सूचना लेकर के भगवान श्री राम श्री कृष्ण के पास में, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण देवता को भेजा है, गुरुदेव आप चले जाओ। ब्राह्मण देवता लेके पहुंचे। और एक बात और ध्यान से सुनना, जब भगवान श्री कृष्ण कुंडनीपुर आए तो कुंडनीपुर में, क्योंकि वहां भीष्मक महाराज जानते थे कि मेरा बेटा मेरे वश में नहीं है, और कृष्ण यदि यहाँ आए तो उनसे युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो क्या होगा? भगवान कृष्ण के हाथों रुक्मी जीत जाएगा क्या? बताओ, मारा जाएगा ना। तो माता पिता चाहे कितनी भी बुरी संतान क्यों ना हो, उसको मरते देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसलिए भीष्मक महाराज ने चिट्ठी में साफ लिखवा दिया था कि हमारी सहमति है, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह कृष्ण आपसे हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इस विवाह में कोई उपद्रव हो, युद्ध हो, लड़ाई हो, हम ये भी नहीं चाहते। इसलिए हे प्रभु, आप मंदिर के पीछे अकेले आप आ जाना और सारी व्यवस्था हमारी होगी। सखियां गई हैं मंदिर, जब रुक्मणी महारानी गई हैं लक्ष्मी जी का पूजन करने, कात्यायनी माता का, तो उस समय सखियों के साथ गई हैं।
मंदिर के, क्योंकि सैनिक लगा रखे थे। रुक्मी को पता था कि माता पिता हमारे चाहते हैं कि कृष्ण से विवाह हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कृष्ण को बुला ले। उसे पता था पहले से ऐसा हो सकता है, और इसीलिए इसने रुक्मणी की सुरक्षा में हजारों हजार सैनिक लगाए हैं। लेकिन मंदिर के पीछे, अब मंदिर के सामने तो खड़े थे, मंदिर के पीछे तो उन्हें पता ही नहीं था। तो मंदिर के पीछे सखियों ने रुक्मणी को आदेश दिया, जाओ कृष्ण आ चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। कुछ सैनिक ऐसे भी थे जिन्होंने कृष्ण को देख भी लिया था, क्योंकि जब सुरक्षा होती है तो ऐसे नहीं है कि मंदिर के बाहर अब हजारों सैनिक खड़े तो मंदिर के बाहर क्या करेंगे, पीछे से यदि कोई आ गया तो पीछे भी सैनिक खड़े थे। लेकिन यहाँ भगवान की सुंदर लीला, भगवान का स्वरूप ही इतना सुंदर है कि इसको जो कोई एक बार देख लेता है तो फिर देखता ही रह जाता है। क्योंकि रुक्मणी जो थी वो परम सुंदरी थी। सैनिक भी चाहते थे कि कृष्ण जैसा सुंदर युवक इनको वर के ले जाए, इनसे विवाह हो। और ऐसी सुंदर जोड़ी को जब देखा, आंखें धन्य हो गई। सैनिकों ने भी सोच लिया कि अब चाहे प्राण भले ही चले जाएं, पर हम इस समय रुक्मणी को जाने से नहीं रोकेंगे। और कुछ सैनिकों ने तो इशारा कर दिया, जाओ जाओ, क्योंकि रुक्मणी महारानी ना थोड़ा डर तो लगता ही है, कहीं उपद्रव ना हो जाए। तो महाराज रुक्मणी ऐसे चंचल नैनों से सैनिकों को निहारती है कि कहीं कोई मुझे रोक ना दे। लेकिन सैनिकों ने रोका नहीं, इशारा कर दिया, जाओ जाओ जल्दी जाओ। रुक्मणी महारानी सीधे रथ तक आई, और रथ में भगवान कृष्ण जो घोड़े की लगाम पकड़ के खड़े थे उनसे हाथ जोड़ करके बैठी हैं, बोली है कि प्रभु आप बैठ जाओ, इस घोड़े की लगाम को मुझे दो। भगवान बोले, देवी ये क्या कर रही हो? बोले, हाँ आज मैं घोड़ा चलाऊंगी, क्योंकि मैं भी एक छत्राणी हूं, मुझे भी घुड़सवारी आती है, रथ आज मैं चलाऊंगी। तो भगवान ने कहा कि देवी हम पुरुष हैं, और एक समर्थ पुरुष के होते हुए किसी की बिटिया को इतना परिश्रम करना पड़े, हम बैठे और आप रथ चलाओ तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। बोले, अच्छा लगे या बुरा लगे प्रभु, लेकिन इस समय इस परिस्थिति में रथ मैं स्वयं चलाऊंगी। तो भगवान ने कहा कि देवी ठीक है चला लेना, पर कारण तो बता दो, क्या कारण है, क्यों चलाना चाहती हो तुम रथ? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या मैं अच्छा घुड़सवार नहीं हूं? क्या मैं अच्छी घुड़सवारी करके तुमको सुरक्षित द्वारका नहीं ले जा सकता? मेरी वीरता पर शक कर रही हो? रुक्मणी महारानी ने कहा कि प्रभु आप तो सर्व समर्थ हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप यदि चाहो तो अकेले ही मेरे राज्य की सारी सेना को परास्त करके मुझे यहाँ से सुरक्षित द्वारका ले जा सकते हो, मुझे विश्वास है। लेकिन प्रभु मैं इस दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहती कि कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया है, नहीं तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गया। नहीं नहीं स्वामी, मैं अपने माता पिता की इच्छा से आई हूं और अपनी इच्छा से ही जा रही हूं। मैं सारी दुनिया को ये दिखाना चाहती हूं। अगर मैं रथ चलाऊंगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? बोले, रुक्मणी ने कृष्ण का हरण किया है, कृष्ण ने रुक्मणी का हरण नहीं किया। इसलिए मेरे प्रभु को बिठाया है और रुक्मणी महारानी ने रथ चलाया। भाव से बोलो राधे राधे। कैसी सुंदर जोड़ी लग रही है। सैनिक खड़े थे ना, आंखों में आंसू भर करके, क्यों? क्योंकि आज के बाद में इस लक्ष्मी स्वरूपा देवी का दर्शन अब हमें नहीं होगा। इनका दर्शन करके तो इन सैनिकों को भी शक्ति मिलती थी, सामर्थ्य मिलती थी। लेकिन आज जा रही हैं, मन में भाव आया कि चलो कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा है, शायद इस रिश्ते को रुक्मी भी स्वीकार कर ले तो कृष्ण रुक्मणी का आना जाना हमारे इस कुंदनपुर में बना रहेगा, और फिर इस युगल जोड़ी का दर्शन हम लोगों को भी मिलता रहेगा। इस आस में बेचारे टकटकी लगाकर देखते रह गए। रुक्मी आया, क्योंकि रुक्मी को पता था
सैनिक भी कुछ हमारे महाराज पिताश्री के साथ में हैं, सैनिकों पर भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो स्वयं आया और मंदिर में आकर के देखा तो सखियां तो हैं लेकिन हमारी बहन नहीं है। क्रोध में आकर सखियों से पूछा, सखियों ने कहा कि महाराज क्या बताएं, साथ अभी तो साथ ही थी, हम पता नहीं कहां है। सैनिकों की तरफ देखा, आदेश दिया, कहां गए हमारी बहन? बोले वो ले गया। अरे कौन ले गया? तस्वीर की तरह मूर्तिमान खड़े हैं, देखते रह गए जिस रास्ते से भगवान गए। बोले वो काला काला था, ले गया। अरे काला काला था, कौन था? बोले जी उसने पीतांबर पहना था, ले गया। अरे काला था, पीतांबर धारी था कौन? बोले वो मुरली बजाता था और ऐसी मुरली बजाई कि हम उसे रोक न पाए। अरे मुरली बजाता था तो नाम तो बताओ कौन था? एक बोला उसके घुंघराले केस तो बड़े अच्छे लग रहे थे। दूसरा बोला महाराज क्षमा करना, उसके कानों को कुंडलों को तो हम देखते ही रह गए, एक बार को भी नहीं कह पाए कि रोको ऐसे, रुको, कौन हो तुम? हम नहीं पूछ पाए। एक बोला महाराज अब तुम भी मान जाओ ना, क्षमा करो, ऐसी सुंदर जोड़ी, आप काहे को परेशान होते? ले गया तो ले जाने दो। एक ने तो कह दिया, रुक्मी कहता है कि तुमको तो मैं बाद में देखूंगा। रथ पर सवार हुआ और रथ जिस तरह से भगवान का आगे बढ़ रहा था उसी तरह से रुक्मी ने भी रथ चलाया और महाराज पीछे 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 दौड़ रहा है, भगवान को गालियां दे रहा है। भगवान चुपचाप बैठे हैं, रुक्मणी महारानी रथ चला रही हैं। अरे दुष्ट रुक, तूने मेरी बहन को हरण किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोले नहीं। तीर पर तीर चलाता जा रहा है। अब भगवान तो बैठे हैं, पीछे से कोई तीर चलाए, भगवान ने कहा कि ऐसे ये मानेगा नहीं। भगवान खड़े हुए और भगवान ने कहा रुक्मणी जरा रथ तो रोको। रथ को रोका और सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हो गए। महारानी रुक्मणी ने देखा कि भगवान इसको मार देंगे, चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा करो, ये मेरा भाई है, अगर आपने इसे मार दिया तो दुनिया वाले ये कहेंगे कि रुक्मणी ने अपने विवाह के चक्कर में आकर के अपने भाई को मरवा दिया। ये आपको जानता नहीं है, आपके प्रभाव को नहीं जानता है, स्वामी इसको मत मारो, छोड़ दो इसको। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि शांत हो जाओ और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को रुक्मी को पकड़ लिया। रुक्मणी अब कुछ नहीं बोल पाई। पकड़ के भगवान ने क्या किया, जिस रथ से द्वारका जा रहे थे उसी रथ के चक्के से बांध लिया, कसके बांध दिया कि तेरे लिए यही दंड पर्याप्त है। और महाराज भगवान श्री कृष्ण का रथ द्वारका की तरफ बढ़ रहा है। अब वो रुक्मी है ना, वो गोल गोल घूम रहा है रथ के पहिए से। इधर भगवान जब द्वारका को छोड़कर कुंडनीपुर गए थे तो बलराम जी को चिंता हुई थी, अकेला ही कृष्ण चला गया है। कुंडनीपुर में रुक्मणी का स्वयंवर है, ये सबको पता था, अकेला चला गया। रुक्मणी शिशुपाल ये तो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, अकेला समझकर कहीं इस पर आक्रमण न कर दें, इसलिए बलराम जी महाराज भी कृष्ण की सुरक्षा के लिए द्वारका से कुंडनीपुर को जा रहे थे। भाव से बोलो एक बार राधे राधे, बोलो ना एक बार प्रेम से राधे राधे। हाँ, एक माता जी ने शॉल उड़ा दी है आज, देखिए कि गर्मी ज्यादा, सर्दी ज्यादा है तो महाराज, तो हमने अभी उतारी ना है, मैंने कहा कि आज उड़ के बैठे रहो। एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत साधुवाद है। और कथा में बैठते ही उड़ा गई है। अच्छा जो बताओ, सही लग रही है? हाँ चलो, सही लग रही है तो ठीक है, क्योंकि चैनल पे चल रही है ना कथा, सुंदर से दिखाई दे बैठे हुए। भाव से बोलो राधे राधे।
तो महाराज बलराम जी और भगवान कृष्ण का मिलन रास्ते में हुआ। कन्हैया ने देखा, दाऊ दादा आप प्रणाम है आपको। दाऊ दादा बोले खुश रहो, ये बताओ अकेले अकेले कहां से आ रहे हो। अब क्योंकि छोटे थे कन्हैया, दाऊ दादा को क्या बोले, बोले दाऊ दादा बस ऐसे ही। नहीं बताओ तुम अकेले, अच्छा अब हमें पता चला तुम अब बड़े हो गए हो, पहले बताया होता तो हम भी तुम्हारे साथ चलते। और ये तुम्हारे रथ में कौन है। अब भगवान चुप, क्योंकि बड़े भैया हैं, ऐसी थोड़ी बता देंगे, शर्म तो आती है। वो दाऊ दादा बस नहीं बताओ ये और तुम कर क्या रहे हो, इनसे रथ चलवा रहे हो और तुम बैठे हो, ये कौन है पहले इनका परिचय कराओ। तब भगवान ने परिचय कराया, दाऊ दादा ये कुंदनपुर की राजकुमारी हैं रुक्मणी। अच्छा आगे बोलो। बोले आगे बस इन्हीं के लिए हम, अच्छा इनके लिए गए थे। अच्छा इनसे विवाह करना चाहते हो। बोले दाऊ दादा आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। आशीर्वाद तो मिल जाएगा कन्हैया, लेकिन आप बैठे हो और इनसे, अरे तनिक हमसे भी सीखो। हम तो अपनी धर्मपत्नी को जब ले जाते हैं वन विहार करने के लिए तो उनको बिठा के ले जाते हैं, हम स्वयं रथ चला के ले जाते हो। तुम हो कि देखो रथ में बैठे उल्टा कार्य कर रहे हो और हमसे आशीर्वाद मांग रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। दाऊ दादा गलती हो गई। इधर जब रथ के पहिए के ऊपर नजर गई तो क्या देखा कि रुक्मी बना हुआ है, करा रहा है राम, बंधा हुआ है, हाथ पैर बांध के पूरा जकड़ दिया है। तो उसको कराते देखा तो कृष्ण से बलराम जी बोले कन्हैया ये कौन है। अब कन्हैया तो कुछ बोले नहीं, रुक्मणी महारानी बोल पड़ी, दाऊ दादा ये हमारा छोटा भाई है, रुक्मी है। जैसे ही सुना सो कृष्ण का कान पकड़ लिया, अरे नटखट तू बालकपन से कभी बड़ा होगा कि नहीं होगा, इतना नटखट है तू, बचपन में भी नटखट था आज भी नटखट है। बताओ ये हमारा रिश्तेदार और इसको तैने रथ के पहिए से बांध लिया है, इसको मुक्त करो। अब दाऊ दादा ने कान पकड़ा तो हाथ जोड़ लिए, फिर रुक्मी को मुक्त कर दिया। रुक्मी इनसे परिचित हो गया, इनमें बल भी है, बुद्धि भी विशेष है। महारानी रुक्मणी का विवाह संस्कार भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुए, बड़ा दर्शन है। हो कृष्ण रुक्मणी हरे परन लागी भावरिया, कृष्ण रुक्मणी जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया, कृष्ण रुक्मणी जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया, कृष्ण रुक्मणी जी के संग। अरे आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया, आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया, आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया, आगे आगे चले रुक्मणी पीछे चले सवरिया। ऐसी सुंदर छवि के आगे, ऐसी सुंदर छन के आगे फीके लागे सब रंग, परने लागी हरे हरे परने लागी भावरिया, कृष्ण रुक्मणी जी के संग परने लागी हरे हरे
भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूरी हो रही है। जब भगवान छोटे थे ना तो मैया यशोदा पर बिगड़ जाते थे। मैया से कभी कभी रूठ कर कहते थे, मैया अरे मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे, मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे, अपने प्यार की लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। अरे द्वारका नाथ बने हैं दूल्हा, रुक्मणी बने दुल्हनिया, द्वारका नाथ बने हैं दूल्हा, दुल्हन बनी दुल्हनिया, द्वारका नाथ बने हैं दूल्हा, रुक्मणी बने दुल्हनिया, द्वारका नाथ बने हैं दूल्हा, रुक्मणी बनी दुल्हनिया, ऐसी सुंदर छन के आगे, ऐसी सुंदर छन के आगे फीके लगे सब रंग, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया, कृष्ण रुक्मणी जी के संग, पढ़ने लागी हरिया, कृष्ण रुक्मणी जी के संग। भगवान श्री कृष्ण का और माता रुक्मणी का श्रृंगार देखते ही बनता है। भगवान ने ध्यान से सुनिएगा कैसा श्रृंगार किया है। अरे मस्तक पर मलियागिर चंदन के सर तिलक लगाया, 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 मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, ऐसी सुंदर छन के आगे, ऐसी सुंदर छवि के आगे टीके लगे सब रंग, पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया, कृष्ण रुक्मणी जी के संग, पढ़ने लागी भावरिया। बिहारी लाल की जय हो। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया,
बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। 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 ऐसी सुंदर छवके आगे, ऐसी सुंदर छवके आगे फीके लागे सब रंग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावनिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। भागवत कथा आप सभी लोग सुन रहे हैं। हमारे घर पर जब विवाह संस्कार होता है तो बताइए सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखा जाता है? प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। जब बारात घर पे आ जाए, हैं? बारात घर पे आएगी, उस दिन से 5-10 दिन पहले से ही घर में मंगल गीत गाए जाते हैं। गाए जाते हैं कि नहीं गाए जाते हैं? और सभी मिलजुल करके नृत्य वगैरह भी करते हैं। नई बहू घर में आती है तो उसे नाचना सिखाया जाता है। नाचना आता है कि नहीं आता? बड़ा सुंदर दर्शन है बांके बिहारी का। सखियां नाच रही हैं और सखियां केवल कृष्ण को रिझाना चाहती हैं। रुक्मणी महाराज सुनाओ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नाचता रहूं हर बार सामने। मैं नाचता रहूं हर बार सामने। किसने किया श्रृंगार सामने। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ऐसी सुंदर छलके आगे, ऐसी सुंदर छलके आगे फीके लागे सब रंग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। करन लागी भावरिया कृष्ण रुक्मणी जी के संग। देव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित कुछ समय बीता, यहाँ तो 1 वर्ष होने को जा रहा है। खुशियां हैं कि वो कम नहीं होती, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 1 वर्ष बीता है। सभी को ये सूचना मिली कि रुक्मणी महारानी गर्भवती हैं। भाव से बोलो एक बार राधे राधे। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, बढ़ती जा रही हैं खुशियां। समस्त द्वारका में आनंद है। एक बात बताएं आप लोगों को, प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। ज्यादा किसी के घर में यदि कोई खुशियां आ जाए ना तो उन खुशियों को नजर लगने में देर नहीं होती। खुशियों को नजर लग जाती है। माता रुक्मणी को भी नजर लगी। भाव से बोलो राधे राधे। किसकी नजर लगी है? एक राक्षस है जिसका नाम है सम्रासुर। क्या नाम है जी उस राक्षस का? सम्रासुर नाम राक्षस है वो। माता रुक्मणी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और माता रुक्मणी अभी ठीक ढंग से अपनी संतान का मुख भी नहीं देख पाई थी कि सम्रासुर नामक वो दुष्ट आया
राक्षस और उसने प्रसूतिका ग्रह से उस बच्चे का हरण कर लिया। बच्चे को मारना चाहता है। माता रुक्मणी उस राक्षस जो बच्चा ले गया, उस माता रुक्मणी ने जब देखा तो बहुत रोई, बहुत विलाप किया। भगवान कृष्ण ने भी संपूर्ण द्वारका में उस बच्चे की खोज की। लीला बड़ी अद्भुत है। सम्रासुर नाम का वो दैत्य जानता था कि मैं कृष्ण से यदि युद्ध करूंगा तो उनसे जीत नहीं सकता, लेकिन कृष्ण को वो दुख देना चाहता था। उस समय भगवत प्रेमियों कहते हैं भगवान कृष्ण की धर्म की ध्वजा संपूर्ण देश विदेश में फहरा रही थी। राजनीति कहती है कि यदि किसी को युद्ध में जीतना हो तो उसको पहले दुखी कर दो। दुखी होने से व्यक्ति वो टूट जाता है। दुख में जो भी सामर्थ्य होती है, जो भी बल होता है, वो बल अधूरा हो जाता है। राजनीति के अनुसार उस सम्रासुर ने यही कार्य किया। प्रसूतिका ग्रह से उस बच्चे का हरण करके ले गया कि कृष्ण को दुख मिलेगा, कृष्ण रोएगा तो इसका बल कम हो जाएगा। माता रुक्मणी बहुत रोई, लेकिन वो दुष्ट ये नहीं जानता था कि जिस कृष्ण के बच्चे का मैं हरण करके ले जा रहा हूं, इसी बच्चे के हाथों मेरी मृत्यु होगी। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। ये जो सम्रासुर है ना, इसको पता ही नहीं था। इसने उस बच्चे को मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। बच्चा पहुंचा समुद्र में, एक मछली पानी के घूंट के सहारे उस बच्चे को अपने पेट में ले गई, निगल गई। ईश्वर की कृपा देखिए, बच्चे के प्राणों की रक्षा कैसे हुई। मछली को पकड़ा गया मछुआरे के हाथों। मछुआरों ने मछली को पकड़ा और इन मछुआरों ने ले जाकर के बाजार में मछली को बेच दिया। उसी सम्रासुर के रसोइये उस बच्चे को खरीद के ले गए, मछली को खरीद के ले गए, जिसके पेट में वो बच्चा था। सम्रासुर की रसोई में पहुंच गई वो मछली, क्योंकि ये जो राक्षसी भोजन होता है वो राक्षसों को ही अच्छा लगता है। मछली को काटा गया, जब उसका पेट चीरा गया तो उस पेट में से वो बच्चा मिला। कहते हैं सम्रासुर की एक दासी थी जिसका नाम था भानावती। स्वयं ये स्वर्ग की अप्सरा थी पिछले जन्म में। इसको एक संत ने एक विद्या का अनुभव करा था, विद्या का ज्ञान कराया था। विद्या कैसी थी वो, कि उस विद्या का प्रयोग यदि छोटे से बच्चे पर किया जाए तो मंत्रों के प्रभाव से छोटा सा नवजात शिशु ही 20 वर्ष जैसा कुछ ही देर में वो बालक हो सकता था। 20 वर्ष जैसा युवक। तो जिस संत ने ये भानावती को शिक्षा दी, ये विद्या का दर्शन कराया, ज्ञान कराया, उस भानावती ने उन्हीं संत के बच्चे को जब देखा, छोटा सा बच्चा था, गृहस्थी संत थे, तो उन्हीं के बच्चे के ऊपर उन्होंने उस विद्या का प्रयोग कर दिया और प्रयोग से वो बच्चा जो था वो 20 वर्ष जैसा हो गया। संत ने कहा कि देखो मैंने ही इसको अपनी विद्या दी और इन्होंने मेरे बच्चे को ही बड़ा कर दिया। बहुत रोए कि तूने मेरे बच्चे का बचपन मुझसे छीन लिया। क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि जो मैंने ज्ञान तुमको दिया है वो ज्ञान तुम भूल जाओगी। जाओ, ज्ञान तो भूलोगी ही, लेकिन अब तुम्हें स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी, अब तुम्हें भी मनुष्य योनि में आना पड़ेगा।
दासी बनकर के किसी राजा की सेवा करनी पड़ेगी। अभी तक ही तो महारानी बनकर के खूब मौज मारी, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई। तुमने आज मुझे गरीब को सताया। संत ने ऐसा श्राप दिया तो वो भानावती जो स्वर्ग की कवि अप्सरा थी, आज सम्रासुर की दासी है। सम्रासुर को भोजन बना बना करके खिलाती है। उस भानावती ने जब छोटे से उस बच्चे को देखा है तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उस बच्चे को उसने अपना लिया, बच्चे को हृदय से लगाया, बड़ी प्रसन्न हुई। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, वो लोग हाथ उठा के बताना और सही सही बताना कि आपके यहाँ कथाएं होती रहती है। मुझे पता है वर्ष में मुझे लग रहा है कि 3-4 कथाएं तो यहाँ पे हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं पंडित जी? और ये लोग जाते भी हैं, जाते हैं। हाथ उठा के बताओ कौन कौन जाता है कथाओं में? सही सही बताना। जाते हैं ना? तो भगवान कृष्ण का ये जो बेटा है, इसका नाम बता दो कि कौन है, इसका नाम क्या पड़ा है? देखो, बढ़ चढ़ करके आप भाग लेते हो और दान सेवा भी करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कथा यदि सुनते हो तो कथाओं में हम सनातनी हैं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत पता हमें भी होना चाहिए। और ये ज्ञान प्राप्त होता है मंथन करने से। कथा सुनी और सुन करके यहीं की बातें यहीं छोड़ करके चले गए तो कोई फायदा नहीं है। इनको अपने घर तक ले जाओ और अपने बच्चों के साथ में, अपने स्वामी जी के साथ में, सास ससुर जो कथा में नहीं आ पाते उनके साथ में, ननद के साथ में, देवरानी जेठानी, इनके साथ में शेयर किया करो। इनको भी जैसे हम यहाँ आपको सुना रहे हैं, आप इनको घर जा करके सुनाया करो। आपको ये बातें फिर याद हो जाएंगी, पक्की बात समझ लेना। अब कथा सुनो। भगवान कृष्ण का ये जो पुत्र है ना, इसका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? श्री कृष्ण लीला आपने देखी है रामानंद सागर की? आज भी देखो टीवी पर चलती है। महाराज आज भी ऐसा लगता है कि इसको देखते ही रहो, देखते ही रहो। उस समय की बात है, शायद मुझे लगता है कि 90 में शायद आई होगी कथा, ये लीला है ना, 90-95 में, जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि हम उस समय छोटे छोटे थे। और नेशनल चैनल पर ये धारावाहिक सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम होता था। हम छोटे छोटे थे उस समय, और उस समय टीवी भी नहीं थी घर पे। गांव में हम अपने घर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर चल के जाते थे। लाइट थी नहीं, ट्रैक्टर हुआ करता था। ट्रैक्टर की बैटरी से टीवी को चला करके कृष्ण लीला को देखते थे। और हम ही क्या, कम से कम 100-200 लोग हो जाते थे इकट्ठे। रामायण चली थी तब भी ऐसा ही था, और कृष्ण लीला भी। तो उसमें भी दिखाया गया है। इनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? ये प्रद्युम्न जी जो महाराज हैं वो है कामदेव। कौन है? कामदेव, जो एक देवता है। भगवान शिव की तपस्या को कामदेव जी ने भस्म करना चाहा था। बाबा तुलसी जी ने लिखा है रामायण में कि जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, कामदेव तब भयहु जर छारा। जब सेवती सर नयन उघारा, कामदेव तब भयहु जर छारा।
जब शिवती सर, जब शिवती सर ने उघारा। कामदेव भगवान शिव की तपस्या को भंग करना चाहता था। शिव लगे थे तपस्या में, इसने 5 बाण मारे, भगवान पर असर नहीं हुआ। जब हृदय पर घात किया, जिस हृदय में भगवान बैठे थे, भगवान को उस हृदय से हटाने का प्रयास किया, शिव के नेत्र खुल गए और नेत्रों से ये तीसरा नेत्र भौं के बीच में खुला है, जिससे कामदेव जी महाराज जल करके भस्म हो गए। कामदेव की धर्मपत्नी रति भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी, प्रार्थना करती है, तो भगवान ने वरदान दिया है कि तुम्हारे पति का फिर से जन्म होगा। तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र बनकर के द्वापर में जन्म लेगा और तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। कामदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी महारानी के प्रथम पुत्र बने हैं। भानावती ने इनका लालन पालन किया। जब उस बच्चे की रोने की आवाज संबरासुर में की राजधानी में संबरासुर के गुरु ने सुनी, तो महाराज उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि ये बच्चा जो रो रहा है, यही बच्चा तुम्हें मारेगा। इस बच्चे को तुम कहां से ले आए? बोले जी ये तो भानावती का बच्चा है। संबरासुर ने दूतों को भेजा तो पता चला कि वो बच्चा भानावती का नहीं है। सारी बात जब पता चली तो वो संबरासुर उस बच्चे को मारने का उपाय करने लगा, इसको मार डालो, क्योंकि इसको तो मारने के लिए मैंने समुद्र में फेंक दिया था, ये बच्चा कैसे? महाराज संबरासुर उस बच्चे को मारना चाहता है। भानावती को जब पता चला तो उस बच्चे के प्राणों को बचाने के लिए किसी वन में ले गई और वन में जाकर के उसको अब कैसे बचाए, प्राणों की चिंता होने लगी। तो देवताओं ने आकर के भानावती को पिछले जन्म की याद दिलाई कि तुम अपने जन्म को याद करो, तुम कौन हो। भानावती को याद हुआ कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं और मुझे एक संत का श्राप लगा है, जिसलिए मैं मनुष्य योनि में आई हूं और मुझे इस कारण यहां पर भेजा गया है। तब महाराज भानावती को वो ज्ञान प्राप्त हो गया और उस ज्ञान से उस बच्चे को 20 वर्ष जैसा नवयुवक बना दिया। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र चलाने उस बच्चे को आए, नाम पड़ा प्रद्युम्न। संबरासुर के साथ में प्रद्युम्न जी महाराज का घमासान युद्ध हुआ और संबरासुर प्रद्युम्न जी के हाथों मारा गया। धर्मपत्नी रति के साथ में भगवान कृष्ण के पास द्वारका में प्रद्युम्न जी महाराज फिर से पहुंचे हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री कृष्ण कन्हैया के सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि राजन 16,107 विवाह और हो चुके थे जब प्रद्युम्न जी महाराज द्वारका पहुंचे हैं। तो दूसरा विवाह हुआ है जाओमंती के साथ में। जाओमंती कौन है? ये जाओमंती जाओमंत जी की बिटिया है। भाव से बोलो राधे राधे। ये जाओमंत जी महाराज कौन है? राम कथा आपने देखी हो, सुनी हो, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जाओमंत राम जी के भक्त हैं। जाओमंत कौन है? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है अपने घर में? कौन कौन किस किस ने सुना है, पढ़ा है या सुना है? सुंदरकांड का पहला दोहा या पहली चौपाई कि जावमंत के
बचन सुहाए। सुंदरकांड का प्रारंभ ही जामवंत से होता है मानो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुंदरकांड जामवंत जी के द्वारा प्रारंभ हुआ है। ये जामवंत भगवान के भक्त हैं। जामवंत जी महाराज राम जी के परम सेवक, इनकी बिटिया के साथ में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे। बोले हाँ। भाव से बोलो एक बार राधे राधे। देना सहारा बांके बिहारी, मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी हमको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरे इशारे से बुलाती है दुनिया, धोखे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे इस नाम से हटाती है दुनिया। तेरे इस नाम से हटाती है दुनिया। देखो न हरगिज में, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी हमको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। हाँ लगन का ये दीपक बुझाए न कोई।
बिहारी हमको देना सहारा, बांके बिहारी हमको देना सहारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको मनाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको बुलाता रहूं मैं। तेरा नाम है मुझको, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी हमको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। भाव से बोलेंगे सभी एक बार, राधे राधे। और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज दूसरा विवाह जामवंत की बिटिया जामवंती से हुआ है मेरे प्रभु का, और तीसरा विवाह हुआ है सत्राजित की बेटी के साथ जिसका नाम है सत्यभामा। प्रेम से बोले एक बार, राधे राधे। भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपम मादत्यावसवो रुद्रा विश्वे दैवमृदगणा तिलकन्ते प्रियच्छन्तो धर्म कामर्थ सिद्धये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय गिरधारी राधा रमण बिहारी, जय जय गिरधारी राधा रमण गिरधारी, जय जय गिरधारी। राधा रमण बिहारी, जय जय गिरधारी। राधा रमण बिहारी, जय जय गिरधारी। जय जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी। जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय बनवारी। राधा रमण बिहारी, जय गिरधारी। राधा रमण बिहारी, जय जय गिरधारी।
अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सामने, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सामने, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सामने, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सामने, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सावरे। हरि बोल। मुझे ऐसे रंग में रंग ले, मुझे ऐसे रंग में रंग ले, उतरेगा जन्म जन्म तक, उतरेगा जन्म जन्म तक, नाम तुम्हारा काना लिख दे सारे वतन पर, ओ नाम तुम्हारा काला लिख दे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो, 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 एक बार सामने, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सामने, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सावरे। दीवाना है तेरा दिलदार सामने, ओ दिल दीवाना है तेरा दिलदार सावरे। भवसागर में मनमोहन, भवसागर में मनमोहन, तू माझी बन कर आना, तुम माँ जीवन कर आना, भटकू मैं इधर उधर तो प्रभु मुरली मधुर बजाना, भटकू मैं इधर उधर तो प्रभु मुरली मधुर बजाना। मेरी जीवन नैया ले जा, 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 उस पार सामने, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सामने, ओ दिल दीवाना है तेरा दिलदार सावरे। प्रभु प्रीत लगाना ऐसी, प्रभु प्रीति लगाना ऐसी, निभ जाए मरते दम तक, निभ जाए मरते दम तक, इसके अलावा तुमसे मांगा ना कुछ भी अब तक, ओ इसके अलावा तुमसे मांगा है अब भी तुझसे। बनवारी तुम बिन
यार सांवरे, अरे हो मेरे यार सांवरे, ओ दिलदार सांवरे, ओ दिलदार सांवरे, यार सांवरे, ओ मेरे यार सांवरे। दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। बोलिए सांवरिया सेठ की, बोलिए लखदातार की, हारे के सहारे की, 3 बाण धारी की। अच्छा जो बताओ खाटू बाबा के